गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है और पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है। एक्टिव का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है कर्त्री मीन्स कर्ता, और पैसिव मीन्स होता है कर्म, और वॉइस मीन्स वाच्य। तो कर्त्री वाच्य और कर्मवाच्य। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य का अर्थ होता है जैसे कि एक्टिव वॉइस मीन्स जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जिसमें मेन सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस जिसका कर्मवाच्य कहते हैं उसमें कर्म की प्रधानता अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जानने के लिए सबसे पहले टेंस जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम टेंस अच्छे से कंफर्म नहीं है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको टेंस पढ़ाया गया है तो टेंस आपको आना चाहिए। तो देखिए, ये जो एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जानने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को जानना है, क्योंकि एक सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो टेंस में मैंने आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना बता दिया था कि कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो हमने टेंस में जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन किया वही आपका एक्टिव वॉइस में आता है। और पैसिव वॉइस हो जाता है कि जब जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से होता है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए, पैसिव बनाने के लिए दो रूल हो, मतलब दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब सेंटेंस का सीक्वेंस किसमें बदल जाता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट में, और दूसरा है पैसिव वॉइस उसी का बन सकता है जो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने वर्ब 6th क्लास में भी मैंने वर्ब का बहुत बड़ा लिस्ट दिया था। तो उसमें से कुछ वर्ब जो होते हैं ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक, इनट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक। मतलब सकर्मक मीन्स कर्म के साथ और अकर्मक मीन्स कर्म के बिना। तो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया को कहते हैं, अर्थात पैसिव केवल सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, मतलब जिसका सकर्मक कर्म के साथ जिसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है, और इनट्रांजिटिव अकर्मक जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बिना कर्म का ही सेंटेंस कंप्लीट रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि द वर्ब्स बाय विच कैन बी मेड क्वेश्चन फॉर व्हाट एंड हु आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमको शॉर्ट में कैसे समझेंगे कि ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है जिनसे जैसे उनसे व्हाट से और हुम से क्वेश्चन बनाया जा सके। व्हाट मीन्स क्या होता है, हुम मीन्स किसे या किसको। तो आपको देखना है कि आपने जो वर्ब यूज किया है सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यदि ट्रांजिटिव है तो उसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। यदि कोई भी वर्ब जिससे व्हाट और हुम से क्वेश्चन बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब का लिस्ट हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव। अब हम लोग देखते हैं जैसे एंजॉय। एंजॉय मीन्स क्या होता है, आनंद लेना। हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या चीज़ का आनंद ले रही, किसका आनंद ले रही हो, पार्टी का या कुछ। जैसे हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे गो लिखते हैं तो जो गो मीन्स होता है जाना, क्या जाना, तो हम नहीं कह सकते हैं। ये गो से क्वेश्चन आप वर्ड से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये एंजॉय से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब हम क्या एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं।
क्या जा रहे हैं, ये तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव जैसे गो, वॉक, कम, ये सब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है जैसे एंजॉय, इनवाइट, इनवाइट मीन्स किसे इनवाइट किया हम कह सकते हैं ना, तो हुम से क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपका हेल्प मीन्स होता है हेल्प, मदद करना, किसकी मदद करना या किसको मदद किया, ये सब आपका किस में आ जाएगा, ट्रांजिटिव में। तो आप देखेंगे कि जो भी वर्ब है अगर उसमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन बन रहा है तो सोच लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और यदि हुम और व्हाट से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। और याद रखिएगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, आपका वही पैसिव उसी सेंटेंस का पैसिव बनेगा जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया गया है। तो उसके लिए आपको ये सब जानना जरूरी था, ये आपका बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या रूल्स होते हैं। तो उसके लिए आपको टेंस जानना, एक बार आप टेंस को फिर से रिपीट कर लेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो अभी हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू।